एक तत्व के चलते यहाँ के जो लाखों जनता जो लाभान्वित हो रहे हैं इससे, उससे बाधित नहीं है। ठीक है, इग्नू के एग्जाम के सेंटर में व्यापक स्तर पर पैसे लेकर परीक्षा में चोरी कराई जा रही है। हम लोग किसी तरह का कोई समझौता करने वाले नहीं है, क्योंकि इग्नू का एक मान मर्यादा है, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो चाहेंगे कि ये सेंटर और अच्छी तरह से चले, बंद होना नहीं चाहिए। निश्चित और मैं सहयोग कर रहा हूँ अपने सारे पदाधिकारियों को इग्नू के लिए जो आए हैं कि सर वे आर कमिंग हियर एंड व्हाट द गाइडलाइंस दैट वी फैसिलिटी फॉर मी फॉर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन हियर इन सिन्हा कॉलेज। बैड एलिमेंट्स होते हैं, कभी कभी में हमें ये सूचना मिली है कि जो है राइवल ग्रुप्स होते हुए हैं, वो किसी का जो है जो इनका इंटेंशन जो है गलत होता हुआ है, उस चक्कर में जो है कहीं वीडियोग्राफी होती है। 15 देशों में ये संस्था चल रही है, तो ये हमारे जो इससे जो है समझौता हम लोग नहीं करेंगे। पास अगर आई कार्ड नहीं है, आइडेंटिटी प्रूफ नहीं है, और अगर किसी तरह से कोई इलीगल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं तो उसको एग्जामिनेशन से बाहर कर दिया जाएगा, और अन्यथा जो उनके ऊपर FIR या दूसरी और जो चीज़ें उनके एग्जामिनेशन नहीं होता है। जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। देखिए, औरंगाबाद जिले के सच्चिदानंद सिन्हा कॉलेज में इग्नू के सेंटर से एग्जाम के दौरान एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होता है और यह आरोप लगाया जाता है कि एग्जाम के दौरान कहीं ना कहीं चोरी कराया जा रहा है, छात्रों से कदाचार है। और इस खबर के बाद जो है इग्नू ने इस पर संज्ञान लिया। इग्नू के रजिस्ट्रार जो हैं, सीनियर रजिस्ट्रार, वो आते हैं औचक निरीक्षण के लिए सच्चिदानंद सिन्हा कॉलेज में, और वो बच्चों के बीच में क्लास में जाते हैं, औचक निरीक्षण करते हैं। निरीक्षण के दौरान क्या कुछ सामने आता है, हमने उनसे बातचीत किया है। डॉक्टर आशिफ इकबाल हैं, वो आए हुए थे, उनसे हमने बातचीत किया है। लेकिन इस पूरे मामले में आपको बता दें कि ये मामला कहां से उठ रहा है। दरअसल पूर्व छात्र नेता के द्वारा ये आरोप लगाया गया कि सच्चिदानंद सिन्हा कॉलेज में अनियमितता बरती गई है, एग्जाम सेंटर में कहीं ना कहीं चोरी कराई जा रही है। यह आरोप उन्होंने कहा है, कुछ फोटो भी सामने आया है। इसके बाद से जो है, जब हमने जो इग्नू के रजिस्ट्रार हैं, जो औचक निरीक्षण कर लिए पहुंचे थे, उनसे इस पर बातचीत किया, कदाचार पर खास करके पूछा, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इस तरीके की सूचना मिलने के बाद उन तमाम लोगों पर हम एक्शन लेते हैं। इस तरीके की कोई बात जब सामने आती है तो हम एक्शन लेते हैं, इसमें कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करते हैं, क्योंकि इग्नू एक ऐसी संस्था है जो सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि देश भर में जानी जाती है अपनी गुणवत्ता को लेकर के। और उन्होंने साफ तौर पे क्या कुछ कहा है, देखिए रिपोर्ट। और खास करके औरंगाबाद के प्रचारक ने क्या कहा है इग्नू के सेंटर को लेकर के, और इस पूरे मामले पर उनको भी आपको सुनाते हैं, और पूर्व छात्र नेता ने क्या बयान दिया है उसे भी एक बार जरूर आप सुने। सर, सच्चिदानंद सिन्हा कॉलेज में इग्नू के सेंटर से यहाँ के छात्रों को क्या लाभ है, और जो एग्जाम आप देखने आए हैं उस पर क्या कहें, कैसी व्यवस्था दिखी आपको यहाँ? थैंक यू। सबसे पहले तो चूँकि हमारे यहाँ जून सत्र में एग्जामिनेशन होता है और दिसंबर में, तो जून का ये सत्र का एग्जामिनेशन चल रहा हुआ है, और पूरे रीजनल सेंटर पटना के तहत जो है ना 30 सेंटर है, जिसमें से 8 रीजनल जो जेल सेंटर में भी है, और उसमें से एक एग्ज़ाम सेंटर जो है हमारा ये सच्चिदानंद सिन्हा कॉलेज SS कॉलेज में भी है। चूँकि हमारा हम लोग जो औच्छिक, जिसको सरप्राइज चेकिंग या कह लीजिए मॉनिटरिंग कह लीजिए, उसके तहत होता है, तो हम लोग किसी एक सेंटर पे जो है एग्ज़ाम सेंटर पे जो हम लोग औच्छिक निरीक्षण के लिए जाते हैं, वो इत्तफाक से आप आए हुए हैं, आपसे भी मुलाकात हो गई यहाँ पे, तो हम लोग इससे आए हुए हैं। कुछ चीज़ें जो है एग्ज़ाम्स का एक पार्ट होता है कि हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं, कहीं ना कहीं इधर बहुत सारी चीज़ें रिमोट उठते रहता है, तो हम लोग जो है औच्छिक पार्ट के तौर पे आज जो है ना हम लोग सिन्हा कॉलेज में आए हुए हैं। और हमने देखा, अभी हमने बात की यहाँ के CS से भी, प्रिंसिपल साहब से भी, और कोऑर्डिनेटर से, और पर्सनली हमने फ्रिक्सिंग भी कराया हुआ, और स्ट्रॉन्ग हमने मैसेज दिया हुआ है कि किसी के पास अगर आई कार्ड नहीं है, आइडेंटिटी प्रूफ नहीं है, और अगर किसी तरह से कोई इलीगल एक्टिविटीज़ कर रहा है तो उसके एग्जामिनेशन से बाहर कर दिया जाएगा, और अन्यथा जो उनके ऊपर FIR या दूसरी और जो चीज़ें उनके एवेल्यूएशन नहीं हो पाएगा। रही बात जो हमारे ये स्टडी सेंटर है 05200, ये चूँकि औरंगाबाद में हमारा एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, ये पहले स्टडी सेंटर नहीं था। हमने किसी पार्ट में, चूँकि इस इलाके में बहुत सारे जो डिप्राइव्ड क्लासेस के लोग हैं, बहुत सारे जो लाभान्वित होने वाले लोग हैं, वो इस क्षेत्र के लोग जो है ना इग्नू के कोर्सेज से फ़ायदा उठाए, उसी के तहत हमारा आज औच्छिक रिसर्च हुआ है। कदाचार को लेकर के क्या एक्शन होगा? हाँ, ये मैंने, जैसे मैंने अभी कहा कि हमने जो है
CS को और कोऑर्डिनेटर साहब को जो है बोला हुआ है कि बगैर कोई आइडेंटिटी कार्ड या किसी तरह से आइडेंटिफाइड कोई करता है या माल प्रैक्टिस करता है तो इमीडिएटली उसको बुक किया जाए, FIR की जाए उस पर अगर कोई बदतमीजी करता है, अन्यथा और भी कुछ उसको इमीडिएटली उसको बुक करके FIR में डाला जाए और उसको जो है ना अगर कोई सूचना अगर है तो हमें भी रीजनल सेंटर पटना को दे और जो भी हायर अथॉरिटी को उसको लोग करेंगे। हम लोग उसी किसी तरह कोई समझौता करने वाले नहीं हैं, क्योंकि इग्नू का एक मान मर्यादा है, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिसका अक्रॉस द कंट्री, आपको जान के हैरत होगी कि ये एग्जामिनेशन जो है पूरे अक्रॉस द इंडिया में है। कोई पेपर आप मान लीजिए कि कोई चीज़ आज होती है, क्या कोई लीक हो जाए या फिर कोई चीज़ बात हो जाए तो सिर्फ बिहार के लिए नहीं है, वो पूरे अक्रॉस द कंट्री में जाता है, या फिर किसी भी पार्ट में कहीं अगर कोई होता है तो उसका इफेक्ट पटना में भी पड़ेगा या पटना के रीजनल सेंटर में पड़ता है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि मिनिमम क्या बल्कि ज़ीरो टॉलरेंस इस मामले में किसी तरीके से कोई कदाचार होने ही नहीं है, न होने देंगे। हाँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ होती हैं, वो बैड एलिमेंट्स होते हैं, कभी कभी हमें ये सूचना मिली है कि जो है राइवल ग्रुप्स होते हैं वो किसी के जो है इग्नू का एग्ज़ाम चल रहा है, कैसा एग्ज़ाम है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, इग्नू एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और इतनी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है कि जो एक्रेडिटेशन एजेंसी NAAC है वह NAAC ने A++ इसके द्वारा एक्रेडिट किया है और ये बहुत गौरव का क्षण है हम लोगों के लिए कि 2022 में इग्नू का स्टडी सेंटर यहाँ खुला जिसका LSC कोड नंबर 05200 है। ये जून टर्म का एग्ज़ाम शुरू हुआ है और इग्नू सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो बहुत सारे होते हैं लेकिन ये अब्रॉड में भी 21 कंट्री में इग्नू का सेंटर होता है और ये एग्जामिनेशन होता है इंटीग्रेटेड होता है। जैसे एग्ज़ाम अगर आज सेशन 1 में हो रहा है तो समूचे भारत के तमाम स्टडी सेंटर पे जाना जो एग्ज़ाम सेंटर होगा वो यूनिफॉर्म एग्जामिनेशन होता है और इनका एक मूल सिद्धांत होता है कि वह जीरो टॉलरेंस पे एग्ज़ाम हो, तमाम रेगुलरिटीज़ गाइडलाइंस अक्षर सा पालन होता है और कदाचार मुक्त एग्जामिनेशन एक बहुत मूल लक्षण है इग्नू के एग्जामिनेशन। बिल्कुल, यहाँ भी एग्जामिनेशन बहुत सख्त हो रहा है। आज हमारे बीच पटना इग्नू रीजन सेंटर से डिप्टी रजिस्ट्रार आनंद साहब और आसिफ इकबाल साहब रीजनल डायरेक्टर, ये असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर आए हुए हैं। ये औचक निरीक्षण में आए हुए हैं सेंटर का, अच्छा कैसे हो रही है, क्या रूल रेगुलेशंस आपने फॉलो किया है और इन्होंने बहुत सारे गाइडलाइंस को हमको हाईलाइट भी किया कि यू शुड फॉलो ऑल दोज थिंग्स अक्षर से एंड वर्ड फॉर वर्ड इन ऑर्डर टू मेक द प्रॉपर स्ट्रीमलाइनिंग एक्शंस ऑफ द इग्नू एग्जाम। तो निश्चित तो मैं श्योर कर रहा हूँ अपने सारे पदाधिकारियों को इग्नू के लिए जो आए हैं कि सर वेलकमिंग यू हियर एंड व्हाट द गाइडलाइंस दैट यू फैसिलिटेटिंग बिफोर मी फॉर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशंस ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन हियर इन सिन्हा कॉलेज। आई एश्योर यू फॉर द सेम। जीरो टॉलरेंस जो आपकी मूल मंत्र है, जो इच्छा शक्ति होती है इग्नू के एग्जामिनेशन की, मैं प्रयास करता हूँ निश्चित तौर पर उसको अच्छे से पालन किया जाए। और औरंगाबाद सच्चिदानंद सिन्हा कॉलेज में इग्नू का सेंटर भी है, इससे क्या कुछ फ़ायदा है? कौन कौन से सब्जेक्ट में बच्चे यहाँ पर कर सकते हैं? सर कुछ दिन पहले तक यहाँ सेंटर नहीं था। हमारे अंदर 18 ज़िले हैं पटना रीजनल सेंटर के तहत। एक ऐसा ज़िला था जहाँ सेंटर नहीं था। हम लोग लाइव थे कि यहाँ एक सेंटर खुले, चूँकि एक पिछड़ा क्षेत्र भी है, यहाँ बहुत सारे एस्पेक्ट्स थे जिससे लोग लाभ उठाने वाले लोग थे। सर के सहयोग से यहाँ खुला सेंटर। बड़ा अफसोस होता है कि इस तरह की कुछ बातें यहाँ आती है कि मैल प्रैक्टिसेस वगैरह का, उस सिलसिले में हम लोग यहाँ आए हैं और हम लोगों का सपोर्ट रहेगा जितना भी हो सके। हम तो चाहेंगे कि ये सेंटर और अच्छी तरह से चले, बंद होना नहीं चाहिए, क्योंकि किसी एक विरोधी पार्टी या किसी एक तत्व के चलते यहाँ के जो लाखों जनता जो लाभान्वित हो रहे हैं इससे, उससे बाधित नहीं हो, ये मूल उद्देश्य रहेगा हमारा। लेकिन ये भी बात सही सर ने बतलाया कि हम इस समझौता नहीं करेंगे। हमारा यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, पूरे इंडिया क्या इंडिया के बाहर भी हमारे 15 देशों में ये संस्था चल रही है। तो ये हमारे जो इससे जो है समझौता हम लोग नहीं करेंगे और उसी के सिलसिले में हम लोग यहाँ आए हैं। जितना भी हो सका है सर से हम लोगों ने बात की है कि आगे कैसे इसको और अच्छा किया जा सकता है, उस पर दिशा निर्देश दिया गया है। उम्मीद है कि आगे की परीक्षाएं यहाँ शांतिपूर्वक और सहयोग से होंगी। ये है कि हमारे सिन्हा कॉलेज में इग्नू का एग्जाम का सेंटर आया हुआ है। ठीक है, इग्नू के एग्जाम के सेंटर में
व्यापक स्तर पर पैसे लेकर परीक्षा में चोरी कराई जा रही है, जिसका फोटो वीडियो जीपीएस के साथ एग्जामिनेशन हॉल का, एग्जामिनेशन में इग्नू के जो कोऑर्डिनेटर हैं, जो कि गलत ढंग से इनकी नियुक्ति हुई है अरुण कुमार त्रिपाठी सर का, उनका फोटो जो खुद बैठ के ऑफिस में कर रहे हैं, हम सारा फोटो वीडियो आपको हम दे देंगे और सारा प्रूफ भी हम आपको दे देंगे। ठीक है, चोरी कराई जा रही है बड़ी संख्या में और एक एक बच्चे से एक एक दिन का 10-10 हजार 15-15 हजार रुपया लिया जा रहा है। और इग्नू में एलएससी के नियम के अनुसार इग्नू के कोऑर्डिनेटर वही बन सकते हैं जो कि रेगुलर असिस्टेंट प्रोफेसर होंगे, कम से कम में तो असिस्टेंट प्रोफेसर होंगे रेगुलर में। ठीक है, और हमारे सर का जो बहाली हुआ है अरुण कुमार त्रिपाठी सर का 2015 में हुआ है, सिन्हा कॉलेज का, आप लोग देख रहे होंगे, ओम प्रकाश सर उस समय हमारे प्रिंसिपल थे, आप जानते होंगे, आप इसी जिला के हैं। ठीक है, इनकी नियुक्ति कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हुई है, आप देख सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। और ये जब ज्वाइन किए भी हैं तो इनके तरफ से जो एप्लीकेशन लगाया गया सिन्हा कॉलेज में, जिस डेट से ज्वाइन किए हैं, ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। ये सारे हमने आरटीआई के माध्यम से जानकारियां प्राप्त की है। और आप देख सकते हैं कि ये जो है इग्नू का, हमने इग्नू से ये निकाला है कि इग्नू में जब सिन्हा कॉलेज से जब डाटा भेजा गया तो इनको रेगुलर कर दिया गया। इनको रेगुलर इसलिए किया गया क्योंकि इनके संबंध सिन्हा कॉलेज के वैसे लोगों से है जो सिन्हा कॉलेज में एक लंबे समय से भ्रष्टाचार को जमाए हुए, और आप खुद जानते हैं कि सिन्हा कॉलेज में किस स्तर पर भ्रष्टाचार हो रहा है, चाहे वो नामांकन के क्षेत्र में हो, चाहे वो सिन्हा कॉलेज के डेवलपमेंट के नाम पे, जो विकास के नाम पे जो कोष निकाला जा रहा है, जो गरीब विद्यार्थियों का पैसा का जो दोहन हो रहा है, वो किस, मैंने इसकी जानकारी सिन्हा कॉलेज के प्राचार्य, मगध विश्वविद्यालय के वीसी, इग्नू के रजिस्ट्रार, इग्नू के वीसी, इग्नू के एग्जामिनेशनल कंट्रोलर, हम सारे लोगों को दे रखा है, सॉफ्ट कॉपी के माध्यम से दिया है और अभी हार्ड कॉपी के माध्यम से कल तक हमने सारे ऑफिस में हम भिजवा देंगे। ठीक है, और मैं स्वयं इस मामले को लेकर राज्य सरकार से, राजभवन, और नहीं भी अगर होगा तो आने वाले समय में इस मुद्दे को लेकर हम कॉलेज बंद करने का भी काम करेंगे और आने वाले समय में इस पे हम PIL भी करेंगे।